दोस्तों नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप नमस्ते। लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे ये आज क्या क्या कहते हैं, ये आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। आज कितनी तारीख है? 5 तारीख। और मैं कल आई हॉस्पिटल से। क्या करें, ये हॉस्पिटल के चक्कर खत्म ही नहीं होते हैं गुंजू मेरे, है ना। हाँ, और बर्गर बहुत महंगा था। कितना महंगा है? बहुत ज्यादा महंगा है। बहुत महंगा हो गया दोस्तों बर्गर। अब कुंजू बर्गर खाना छोड़ दिया है गुंजू ने आज से, है ना। अरे छोड़ दिया। पिंडे से देख दे। क्या? दीदी देखो ना ये देखो ऊपर। दोस्तों, इसने अभी बर्गर खाया है, तब ये कह रहा है कि बर्गर बहुत महंगा हो गया है। इसको इतना ध्यान है कुंजी को। और मेरे ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। बहुत दिन, कितने दिन हो गए, आज 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी दोस्तों। क्योंकि मैं हो गई थी एडमिट। एडमिट एडमिट बोलते हैं, एडमिट बनना था। तो क्या हुआ था, एडमिट, हाँ। मेरा ना ऑपरेशन का, ऑपरेशन के बाद होता है कह रहे थे डॉक्टर कि मैं तो डर गई थी क्योंकि लाइट आ रही है चेहरे पे। क्या कहते हैं, जैसे मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद यूरिन बैग मेरा लगा हुआ था, मतलब 1 महीने कम, 1 महीना होने में थोड़ा टाइम था, 5-6 दिन बचे थे निकाल। फिर उसके बाद निकाला था कैथेटर, जो यूरिन बैग होता है वो। क्योंकि आँत को काट के लगाया हुआ था तो उसकी सफाई के लिए एलिगेशन बोलते हैं, एलिगेशन बोलते हैं, ऐसा है। सफाई होती थी, उसको सलाइन डाल के उसमें से यूरिन के रास्ते वो बाहर आता था, गंदगी जो भी आता था। तो सर ने वो निकाल दिया था मेरा 23 तारीख को, मतलब दिसंबर 28 को ऑपरेशन हुआ था और जनवरी में 23 को निकाला। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद से मेरे ब्लीडिंग शुरू हो गई फिर यूरिन में, और मैं डर गई थी क्योंकि मेरा, तो दोस्तों मैं जिस बारे में बात कर रही थी, क्योंकि मतलब क्यों नहीं आ रहे थे बहुत कोई, मतलब ज़्यादा तो लोग नहीं बोल सकती, पर जो भी लोग मुझे देखते हैं मेरी वीडियो को वो सोचते होंगे कि आजकल वीडियो क्यों नहीं आ रही है। वैसे तो मैं ठीक थी, पर मेरा मैं कब 30 तारीख को एडमिट हुई थी वहाँ पे। और उससे पहले 1 हफ्ते पहले मेरा लूज मोशन हुआ था, मुझे मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था। मैं फिर अपने जहाँ बेस हॉस्पिटल है, मैं जहाँ पे डायलिसिस कराना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे एक गोली लिख के दी। और सर ने बोला कि ये दवाई प्राइवेट में मिलेगी आपको, बाहर से ले लेना। 2 गोली थी, एक तो मैंने ले ली थी। मतलब लूज मोशन तो मेरा उस दिन भर नहीं हुआ था, उस दिन भी नहीं हुआ, रात भी नहीं हुआ, पर मैंने फिर भी, मैं क्या पता हो जाएगा सोच के मैंने वो दवाई ले ली। और जैसे वो दवाई मैंने शाम को ली तो सुबह से मेरा यूरिन में ब्लड आना शुरू शुरू हुआ। और मैं इतना डर गई थी। सुबह से 4 बजे से, 3:30 बजे या 4 बजे से स्टार्ट हुआ था। और दिन में 11 बजे मेरे हस्बैंड गए थे आरआर हॉस्पिटल में ही गए थे उस काम से। फिर उन वो घर आए जैसे, फिर मुझे डर लगने लगा। क्योंकि जब पहली बार मेरा, मुझे ऐसी यूरिन की प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मुझे यूरिन में ब्लड आया था, उस टाइप का ही था। तो मैं डर गई कहीं ना वो वही तो नहीं हो गया। मैं शुरू से सोच रही थी कि कहीं फिर से कोई वो और प्रॉब्लम ना हो जाए। डर के मारे फिर मैं हॉस्पिटल ही चली गई। और फिर सर ने मुझे एडमिट ही कर दिया। एडमिट करके उन्होंने अपना पूरा चेक किया कि किस लिए आ रहा है। पर फिर सर ने कैथेटर लगाया। उससे पहले तो 100 ml से मैं सुबह शाम एलिगेशन करती थी। एलिग्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, मेरी समझ में भी नहीं आता। जो मेरे समझ में आता है वही मैं बोल रही हूँ, मतलब साफ साफ बोलती हूँ। 100 ml सुबह, 100 ml शाम को, ऐसे सलाइन होता है छोटा सा, वो था बॉटल, 100 ml का ही था। उससे सफाई होती थी आँत की, और फिर जो गंदगी थी निकल जाती थी। और फिर जैसे बैग निकल गया तो, क्योंकि किडनी काम नहीं करती तो यूरिन पूरा नहीं आता, ज़्यादा फोर्स से यूरिन आता तो वो सारी गंदगी ब्लैडर का साफ़ हो जाता है। और मेरा कम आता है, मतलब एक बार में बहुत ही कम, क्या एमएल बोलूँ, बहुत, 1 ढक्कन 2 ढक्कन ऐसे आता है। तो उसमें पूरी गंदगी नहीं निकल पाती है, वो शायद कचरा जमा हो गया था अंदर। और फिर मैं हॉस्पिटल गई तो सर ने कैथेटर लगाया। और उसके बाद पहले 100 ml से करते थे, तो उसके बाद पूरा 500 ml, और दिन में 3 बार हुआ। 500 करके 1500 हो गया एक दिन का। तो ये करके मेरा जितना भी ब्लड टुकड़े मुकड़े जो भी थे वो सब निकला, साफ़ हुआ। और उसके बाद सर ने क्या क्या किया, जिस दिन हम डिस्चार्ज हुए थे, तो मैं 2 बजे मैं ओपीडी में गई। और सर ने उसको, जो यूरिन का बैग होता है उसको बंद करके बांध दिया उसको। और फिर उसमें डाला 130 ml, 130 ml सलाइन डाल के उसको रोकना था अंदर, मतलब बैग में नहीं जाने दिया, उसको ब्लॉक करके अंदर पेट में रहेगा तो वो ब्लैडर फूलेगा। और उस तरीके से वो देखेंगे कि कितना कैपेसिटी बढ़ सकती है। पर मुझे इतना दर्द हो रहा था
पहले तो मेरा 50-60 ml में ही मुझे पेन होने लगता था, दर्द बहुत होता था, नहीं रुक पाता था। पर इस बार 130 ml तक मैंने कंट्रोल किया। उसके बाद भी मैं कर लेती शायद 200 तक भी, फिर मुझे दर्द हो रहा था तो मैंने बता दिया ना उनको, अगर कोई ज़बरदस्ती करते तो मैं 200 ml तक फिर भी कंट्रोल कर लेती। फिर यही कहा उन्होंने, तो सर कह रहे थे कि मुझे लग रहा था कि कहीं मैंने काम वाम शुरू कर दिया था, क्योंकि अंदर से तो आँत को काट के लगाया है, अंदर का घाव है पता नहीं है, और पेट के अंदर गीला ही रहता है हमेशा, मतलब उसको घाव को भरने में टाइम लगेगा। पर मैं बाहर से तो मैं अपने आप को ठीक समझती थी, ठीक ही लगता था, तो इस वजह से मैं काम भी मैंने जल्दी स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि ऑपरेशन के 10-15 दिन मेरी दीदी थी इधर, दीदी चली गई तो उसके बाद से मैंने काम पूरा, मतलब झाड़ू पोछा, कपड़े भी धो रही थी, हल्का फुल्का कर ही लेती थी सब कुछ। तो ऐसे मुझे लगा कि इस वजह से शायद मैंने पोछा ओछा लगा दिया, झूठ पड़ गया, उससे तो नहीं हुआ कहीं। तो डर गई थी मैं। फिर सर ने बोला कि वो उस टाइप का नहीं है, ना ही वो बॉडी से निकल रहा है ब्लड, वो तो बस आँत काट के जो निकला हुआ है, कभी कभी हो जाता है, अभी भी ठीक से साफ़ नहीं हुआ है। तो मुझे अभी हफ्ते में एक बार और बुलाया है, जैसे कल मंगलवार था, मंगलवार को किया, तो अब अगले मंगलवार को इस बार 130 ml डाला, और तो अगली बार शायद 30-50 ml और बढ़ाएंगे, 20-30 ml और बढ़ाएंगे। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे करके उसको 300-400 तक पहुंचाना है। और डर लग रहा है क्योंकि दर्द तो होता है, सहन करने की शक्ति दे भगवान बस। ये दर्द, ये मतलब ये टाइम जल्दी बीत जाए। भगवान के लोग कहते हैं कि बुरा टाइम ज़्यादा नहीं टिक रहता, और अच्छा टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता। तो यही है कि ये बुरा टाइम मेरा जो चल रहा है ना, वो बस जल्दी से निकल जाए और मैं इस हॉस्पिटल के चक्कर से फ्री हो जाऊँ बस। और इस बार भी मैं 1 हफ्ता तो रही हूँ शायद। मैं 30 तारीख को गई थी और कल कितनी थी, आज आई हूँ मैं, 5 है शायद ना आज, तो कल आई मैं। और अभी तो थोड़ा उतना ब्लड नहीं आ रहा है, पर हल्का फुल्का कचरा वचरा जैसा निकल रहा है। फिर अभी मैं ठीक हूँ, पर फिर भी पहले से, क्योंकि पहले तो मुझे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। एक तो पेट खराब हो रहा था, लूज मोशन भी अलग से थे, उल्टी हो रही थी, खाना नहीं खाया जा रहा था, बहुत ही वीकनेस थी, बहुत ही प्रॉब्लम थी। जब हॉस्पिटल गई तो अभी ठीक है, अभी मैं खाना भी खा रही हूँ। हॉस्पिटल शुरू पहले पहले तो मुझे 1 रोटी से ज़्यादा नहीं खाया जा रहा था, और कल से मैं 3 रोटी में पहुँच गई हूँ। तो दोस्तों, यही बात थी जो मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। और अभी मेरे पतिदेव और कुंज गए हैं साइकिल लेके कुंज को पार्क में, मुझे भी चलने के लिए कह रहे थे, पर ना मेरा मन ही नहीं कर रहा है। मैं सोचा घर में बैठ के थोड़े गाने सुनूंगी, गाने चला रहे थे मैंने, और सोचा वीडियो भी बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गए वीडियो भी नहीं बनाया है, आप लोगों से बात भी कर लूँ। और अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, आज शाम को क्या बनाते हैं वो शाम को ही डिसाइड होगा, अभी तो बहुत टाइम है। बस इतना ही था, तो बता दिया है आप लोगों को। दोस्तों दुआ करना आप लोग भी, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ये कि ये मेरे जल्दी से हॉस्पिटल के चक्कर बस ख़त्म हो जाएं, बस मैं आराम से घर में बैठूं बस। तो दोस्तों थोड़ी देर में मिलते हैं फिर, तब तक मैं थोड़ा गाने सुन लेती हूँ। तो दगड़ियों, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दोस्तों, ये प्रॉब्लम है ना, ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। मतलब ख़त्म तो नहीं होती है प्रॉब्लम, थोड़ी सी कम होती है, फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ऐसा किस किस के साथ हो रहा है? मेरे साथ तो यही हो रहा है बस। थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाए बस, उसके बाद दूसरा मिल जाता है। भगवान भी सोचता है कि ले भाई, सहन करो और झेलो, काटो, जो भी करना है करो, है ना। तो ऐसे ही मेरा भी चल रहा है दोस्तों, कब ख़त्म होंगे ये टेंशन पता नहीं। पर मैं टेंशन में लेती नहीं हूँ, जब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है तो थोड़ा सा अंदर से वो जाता है, टूट जाती है दिल, दिल टूट जाता है दिल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये मेरा कल का ब्लॉग है, अभी बना रही हूँ क्योंकि मैं सुबह हॉस्पिटल चली गई थी डायलिसिस कराने, और अभी खाना वाना खा के बैठी हूँ मैं। कुंजू सो गया, वो दिन भर हॉस्पिटल में था, ये भी खेलने में, तो घर आके थक गया, अभी सो गया है। खाना खा लिया, और थोड़ा सा कम है, कल की तरह दर्द उतना नहीं है, पर थोड़ा सा कम है अभी। कल अब दिखाने जाऊंगी मैं। तो और आप लोग के यहाँ कैसा हो रहा है मौसम, बताना। आप लोगों ने खाना खा लिया होगा, हमने भी खा लिया है। अब ये ब्लॉग इतना ही रखते हैं दोस्तों, कल मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और थोड़ा दर्द कम के साथ। ये दर्द वाली रात कैसे काटनी, आज भी डर लग रहा है मुझे, पर पहले से तो थोड़ा कम है, देखते हैं रात को कैसा होता है। तो दोस्तों बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए दोस्तों। हम तो हीटर अभी भी सेक ही रहे हैं, मैं तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।